24 घंटे बिजली बिल 100 रुपए, केपीके वाले छा गए। पूरे गांव ने अपनी बिजली घर खुद बना डाला, देखें कैसे। नाज़रीन, केपीके वाले छा गए, वो कर डाला जो हुकूमत भी ना कर सकी। पूरा पाकिस्तान हैरान परेशान, सिर्फ 100 रुपए में ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ और 800 घरों को एकदम बिजली कैसे मिल गई। पाकिस्तानियों ने मुसीबत में अपना हल खुद निकाल लिया, पठान फिर से बाजी ले गए। बिजली के हजारों लाखों रुपए बिलों को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह दिया। निगरान सेटअप और ताकतवर भी देखते रह गए। मुल्क में नया इनकलाब, चीन भी हैरान परेशान। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के दुनिया भर में चर्चे, दोस्त ममालिक की सस्ती बिजली भी पीछे रह गई। बापडा वालों की आंखें खुल गईं। जो काम अरबों रुपए की टेक्नोलॉजी से ना लिया गया, वो पठानों ने बगैर पैसे के कर दिखाया। अवाम ने अपनी मदद आपके तहत पोजीशन संभाल ली। एक तरफ हुकूमत और दूसरी जानिब अवाम का अपना बिजली घर। केपीके वालों ने नहले पर दहला कर दिया, मसले को जड़ से उखाड़ फेंका। आखिर ये किसका कारनामा और मास्टरमाइंड कौन? क्या इस मॉडल से केपीके की अवाम को सस्ती बिजली मिलती रहेगी या हुकूमत इस पर कोई एक्शन लेगी? आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी कौम की एक बड़ी कामयाबी पर तफसील से बात करेंगे और आगे चलकर आपको बताएंगे आप ये किस तरह इस्तेमाल कर सकते। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन ग्रामी, बिजली के भारी बिल और लोड शेडिंग की वजह से पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। ताहम केपीके के जिला बुनेर के दूर दराज गाँव बर्शमनाल के रिहायशी इस्लाम मोहम्मद घर में 24 घंटे बिजली इस्तेमाल करने के बहाना सिर्फ 100 रुपए अदा करते। वो कहती हैं कि इनके एक पड़ोसी ने गांव के बीचों बीच गुजरने वाली एक बरसाती नाले पर चंद साल कबल छोटा पन बिजली घर बनाया, जिससे करीब के सब घरों को बिजली फराहम की जाती। इसी बिजली से इन घरों में लाइट, फ्रिज, पंखे, वॉशिंग मशीन और इस्त्री इस्तेमाल करने की सहूलत पैदा हुई। ऐसे छोटेपन बिजली बनाने वाले में से एक शौकत अली ने 8 साल पहले 10 लाख रुपए की लागत से ये मंसूबा तामीर किया, जो अब 150 से ज्यादा घरों को बिजली फराहम करता। बरशमाल गांव जिला बुनेर के सदर मुकाम डग्गर से 32 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मशरिक में वाक़ तहसील चौगरसई का इलाका है। यहाँ पहुँचने के लिए पहाड़ों के दामन से दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता, जो मखसूस गाड़ियों पर सफर के सिवा मुमकिन नहीं। 80 साला मुकामी फजल अमीन घर से हुजरे तक मुश्किल से आए, क्योंकि बीमारी की वजह से इनको चलने फिरने में तकलीफ का सामना है। इन्होंने कहा कि वो बीमारी की वजह से शदीद तकलीफ में हैं, जबकि गर्मी और मच्छरों से 3 रातों से सो भी नहीं सके। जब उन्होंने हाल ही में नया घर तामीर करवाया तो दीगर सहूलियात के साथ साथ बिजली की फिटिंग भी इस उम्मीद से करवाई कि यहाँ जल्द बिजली की सहूलत आ जाएगी, लेकिन ऐसा न हो सका। फजल अमीन बताते हैं कि मौजूदा दौर में बिजली के बगैर जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। दीगर बुनियादी सहूलियात के साथ साथ यहाँ बापडा की जानिब से अब तक बिजली की सहूलत मुयस्सर नहीं। गाँव के 1200 से ज्यादा खानदान बरसाती नाले के करीब आबाद हैं। वो बताते हैं कि मुकामी लोग बरसाती नाले पर जगह जगह छोटे बिजली घर तामीर कर चुके, ताहम ये बिजली घर इनके घर से दूर है और इनकी पैदावारी सलाहियत से भी कम है, जिसकी वजह से वो बिजली की सहूलत के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बर्शमनाल में बिजली पैदा करने वाले निजी मंसूबे लगाने वालों में से एक शौकत अली ने बताया कि इन्हें इलाके में गाड़ियों के एक मैकेनिक ने कई साल कबल ये मशवरा दिया कि आप कुछ रकम खर्च करके न सिर्फ अपने बल्कि गांव के बहुत से लोगों के लिए बासानी बिजली पैदा कर सकते। इनके बकौल मिस्त्री के मशवरे से बड़े नाले से पानी मोड़ने के एक छोटा नाला कमरा और जिला मर्दान के इलाके गुजर घड़ी से आलात खरीदे और फिर मंसूबे की तकमील से बिजली की पैदावार का सिलसिला शुरू किया गया। बर्शमाल गांव में 7 छोटे पन बिजली घर इस वक्त काम कर रहे, जिनके जरिए करीब 800 घरों को बिजली मुहैया की जाती। मुकामी लोगों के लिए सस्ती बिजली की फरहमी पन बिजली घरों या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जरिए मुमकिन होती। बहते पानी को रोके बगैर महज इसका रुख तब्दील करने से सस्ती तवानाई पैदा करने को हाइड्रो पावर या पन बिजली कहा जाता, जिसमें पानी को इस्तेमाल करने के बाद वापस बरसाती नाले में खारिज किया जाता। शौकत अली ने बरसाती नाले पर बंद बांधकर पानी की कुछ मिकदार को अपने तामीर करदा नाले में मुंतकिल किया। 1 किलोमीटर तवील ये मनसूई नाला पानी को एक खास ऊंचाई तक ले जाता
जहां सीमेंट की टंकी में पानी जमा होकर यहां से लोहे के 30 इंच मोटे पाइप से नीचे मुंतकिल किया जाता। इस बहाव को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा वॉल्व नस्ब है। तेजी से पानी गिरने से टरबाइन घूमता और जनरेटर बिजली पैदा करता। बरसाती नाली में पानी की मिकदार कम होने की सूरत में वॉल्व के जरिए पानी के बहाव को कंट्रोल किया जाता और इससे बिजली की पैदावार भी मुतासिर होती। नाज़रीन, बिजली 18,000 की खर्च हुई। 16,000 के टैक्स बिल में शामिल करके बिजली का बिल 34,000 रुपए आया और अब कीमतों में हालिया फी यूनिट इजाफा भी किया गया। किसी शख्स का ताल्लुक आमदन के एतबार से किसी भी तबके से हो, बिजली के बिल में छुपे अखराजात से हर कोई हैरान और परेशान नजर आता। नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि आइस्को यानी इस्लामाबाद में बिजली फराहम करने वाली कंपनी ने बकायदा खत लिखकर पुलिस से दरख्वास्त की कि इनके दफातर पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाए। इस खत के मुताबिक सार्फिन मुख्तलिफ दफातर में बिलों पर एहतजाज कर रहे और कंपनी के मुलाजमीन ने बेचैनी महसूस की। आइस्को रावलपिंडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की जानिब से सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी को लिखे जाने वाले इस खत में सूरत हाल को अलार्मिंग करार दिया गया, जिसमें आइस्को की तनसीबात को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा जाहिर करते हुए तमाम दफातर पर पुलिस की नफरी तैनात करने की दरख्वास्त की गई। आइस्को रावलपिंडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की जानिब से सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी को लिखे जाने वाले इस खत में सूरत हाल को अलार्मिंग करार दिया गया। आइस्को की बेचैनी अपनी जगह, लेकिन वाज़ेह रहे कि पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत के दौर में बिजली की कीमत में औसतन 100 गुना तक इजाफा होने के बाद निगरान हुकूमत ने भी फी यूनिट कीमत को मज़ीद बढ़ाया, जिसके अलावा बिजली पैदा करने के लिए दरामदी फ्यूल जैसे गैस, कोयला और फर्नेस ऑयल की कीमतों में इजाफा भी रवा माह के बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे की एक बड़ी वजह बना। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के एक सारिफ, जिनका नाम जाहिर नहीं किया जा रहा, ने कहा कि बिल का मुआयना किया, जिनके मुताबिक जुलाई के मुकाबले में अगस्त के महीने में इन्होंने 200 यूनिट कम बिजली इस्तेमाल की, लेकिन इनका बिल गुज़िश्ता माह की निस्बत 8,000 रुपए ज्यादा रहा। इन सारिफ के बिल के मुताबिक जुलाई के महीने में इन्होंने 994 यूनिट इस्तेमाल किए और इनका बिजली का बिल 42,353 रुपए था। तहम अगस्त के महीने के बिल के मुताबिक इन्होंने 782 यूनिट इस्तेमाल किए, लेकिन उनका बिजली का बिल 48,583 रुपए था। कुछ ऐसी ही शिकायत दीगर सारिफिन की जानिब से भी सुनने को मिली, जबकि मुल्क भर में बिजली के बिल के खिलाफ एहतजाज जारी है। सारिफ के मुताबिक बिजली की कीमत तो एक तरफ, बिल में मौजूद टैक्सेस की भरमार ही बिल का हुजम किसी आम फर्द की जेब पर क़यामत ढाने के लिए काफी है। इस बिल के मुताबिक बिजली की कीमत 28,547 रुपए, जबकि मजमूई बिल 48,583 रुपए का है। पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत के दौर में बिजली की कीमत में औसतन 100 गुना तक इजाफा होने के बाद निगरान हुकूमत ने भी फी यूनिट कीमत को मजीद बढ़ाया, जिसके अलावा बिजली पैदा करने के लिए दरामदी फ्यूल जैसे गैस, कोयला और फर्नेस ऑयल की कीमतों में इजाफा भी रवा माह के बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे की एक बड़ी वजह बना। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के एक सारिफ, जिनका नाम जाहिर नहीं किया जा रहा, ने कहा कि बिल का मुआयना किया, जिनके मुताबिक जुलाई के मुकाबले में अगस्त के महीने में इन्होंने 200 यूनिट कम बिजली इस्तेमाल की, लेकिन इनका बिल गुज़िश्ता माह की निस्बत 8,000 रुपए ज्यादा रहा। इन सारिफ के बिल के मुताबिक जुलाई के महीने में इन्होंने 994 यूनिट इस्तेमाल किए और इनका बिजली का बिल 42,353 रुपए था। तहम अगस्त के महीने के बिल के मुताबिक इन्होंने 782 यूनिट इस्तेमाल किए, लेकिन उनका बिजली का बिल 48,583 रुपए था। कुछ ऐसी ही शिकायत दीगर सारिफिन की जानिब से भी सुनने को मिली, जबकि मुल्क भर में बिजली के बिल के खिलाफ एहतजाज जारी है। सारिफ के मुताबिक बिजली की कीमत तो एक तरफ, बिल में मौजूद टैक्सेस की भरमार ही बिल का हुजम किसी आम फर्द की जेब पर क़यामत ढाने के लिए काफी है। इस बिल के मुताबिक बिजली की कीमत 28,547 रुपए, जबकि मजमूई बिल 48,583 रुपए का है।